क्या बिहार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें आपसी समन्वय की कमी हो रही है? ये बातें इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के घटक दलों को लेकर के जो तर्क रख रही है उस तर्क से उपेंद्र कुशवाहा सहमत नहीं है। वही उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने काराकाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था। अब इन तमाम चीजों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी नसीहत दे डाली है और नसीहत देने के साथ ही अब अलग अलग किस्म की बातें भी शुरू हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को क्या नसीहत दे रहे हैं और इस नसीहत से क्यों एनडीए में सब कुछ सही नहीं होने के बातें शुरू हो गई हैं, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो दरअसल ये सब तब शुरू हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बिहार में 10 सीटों पर एनडीए की हार के बाद समीक्षा बैठक की और बैठक में ये बातें भी सामने आई कि कई सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों की हार हुई है तो उस हार के पीछे मूल वजह जदयू के वोटों का एनडीए प्रत्याशियों की ओर ट्रांसफर नहीं होना है। और भाजपा के विस्तारक यह तर्क रख रहे हैं, भाजपा के नेता ये बातें कह रहे हैं कि जदयू का वोट एनडीए की ओर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसे लेकर के अब उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को खरी खोटी सुना दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को बिहार में 30 संसदीय सीटों पर जीत हासिल हुई है और 10 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की हार हुई है। इस हार में विशेष करके जो अंतिम चरण के चुनाव हुए, यानी कि 1 जून को जहां चुनाव हुए, उन सीटों पर एनडीए को बड़ा झटका लगा और मगध एवं शाहाबाद के इलाकों में एनडीए प्रत्याशियों को लगे इस बड़े झटके में 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इस इलाके में हार के कारणों को जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में 12 जून को लोकसभा एवं विधानसभा विस्तारकों की बैठक हुई थी। विस्तारकों का तर्क था कि जदयू का वोट भाजपा और अन्य एनडीए उम्मीदवारों की ओर ट्रांसफर नहीं हुआ, जिस कारण भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों की हार हुई। इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। अब इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपनी आपत्ति जताई है और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे नसीहत दे डाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा नेताओं के इस तर्क पर अपनी आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर नसीहत दी है और उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोकें, बचें, क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे आपस में कटुता बना बढ़ा सकती है, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती है। चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक है, परंतु यह हमारा यानी कि एनडीए का आंतरिक मामला है। इसका मकसद हमारी कमियां ढूंढकर मिलजुल कर उसको दूर करना है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की फुल प्रूफ रणनीति बनाई जा सके। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि हमें लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहते हैं कि सार्वजनिक मंच पर चर्चा हमारे मूल मकसद को ध्वस्त कर सकती है। उधर विरोधी आग में घी डालने के लिए तो बैठा है ही, अतः हम सबको गंभीर होकर अर्जुन की तरह बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने से रोकने के लिए पुनः एनडीए सरकार की स्थापना के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दरअसल ये तमाम चीज़ें तब शुरू हुई हैं जब ये जो उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है, इसमें उन्होंने एक दैनिक अखबार की कटिंग का भी सवाल दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि विस्तारकों ने कहा जदयू का वोट भाजपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। और इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये तमाम अपनी बातें भारतीय जनता पार्टी को नसीहत के तौर पर दे डाली है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में जब 1 जून को बिहार की 8 संसदीय सीटों पर वोट डाले गए थे, उसमें राजग के 6 प्रत्याशियों की हार हुई थी, जिसमें काराकाट की सीट भी शामिल थी। और इसी काराकाट की सीट से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे और वहां स्थिति रहे कि जहां जीतने वाले वामपंथी उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा पहले नंबर पर रहे, तो दूसरे नंबर पर भोजपुरी गायक एवं अभिनेता पवन सिंह रहे और राजग उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए। यानी कि कह सकते हैं कि एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ काफ़ी करारी हार हुई। और उन तमाम चीज़ों के बीच जो पूरे के पूरे मगध और शाहाबाद के इलाके में अंतिम चरण में चुनाव हुए थे, उसमें 8 में से 6 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी हार गए, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार भी कई जगहों पर शामिल रहे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भाजपा के लोकसभा और विधानसभा विस्तारकों का तर्क है कि जदयू के वोट हमारी ओर ट्रांसफर नहीं हुए, इसलिए हमें हार का सामना करना पड़ा है।
लेकिन इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ी नसीहत दी है कि जो भी बातें हैं वो बातें सार्वजनिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपस में होनी चाहिए, आपस में बेहतर रिश्ते बने रहें। इसके लिए यह सब बेहद जरूरी है, वरना एनडीए के घटक दलों में कटुता बन सकती है और कटुता बढ़ सकती है।